हेलो बच्चों, विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ट्रेन चैप्टर जिसमें 20 प्रश्न हम कर चुके हैं। अब करेंगे 21वां प्रश्न। आप सभी पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 21। 21वां प्रश्न है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई तो दी गई है, लेकिन रेलगाड़ी की स्पीड नहीं है। स्पीड किसकी है? आदमी की। और विपरीत दिशा में प्लस करते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर जो 21 है, d इक्वल्स टू एस इंटू टी जो लगाते हैं, d में ट्रेन की लंबाई कितनी है? 240। स्पीड कितनी है? तो ट्रेन की स्पीड x है और विपरीत दिशा है तो प्लस हो जाएगा। आदमी की स्पीड 3 है और ट्रेन की स्पीड 10 है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 काट दीजिए। 24 गुना 18/5 चेंज कर लिए इसको, इक्वल्स टू x प्लस 3 कर लीजिए इसको। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो 24 गुना 18 बराबर 5x प्लस 3। 18 की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 432 बराबर 5x प्लस 3। अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 86.4। तो आगे हम सवाल करते हैं। यहाँ पे ये आ गया 86.4 बराबर x प्लस 3। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x बराबर 86.4 माइनस 3। ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 86 में 3 गया 83.4। यही आपका आंसर है। ठीक है, किलोमीटर पर हावर। हमने इसको इसलिए नहीं बदला क्योंकि हमारा जो बुक में आंसर है किलोमीटर पर हावर में दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई पूछ लिया है हमसे, तो आइए प्रश्न को करते हैं। 22वां है जो d इक्वल टू एस इंटू टी। हमसे ट्रेन का पूछ लिया स्पीड और ट्रेन की लंबाई पूछा है हमसे। स्पीड क्या दे रखा है? 30 और आदमी की 15। माइनस आएगा, समान दिशा है। 15/18 में चेंज कर देंगे इसको मीटर पर सेकेंड में, गुना 48। ठीक है, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 15 गुना 5/18 गुना 48। इसको हम काट सकते हैं 6 से। 6 तिया 18, 6 अठे 48। ये हो जाएगा 15 गुना 5 गुना 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी डिवाइड बाय 3 भी रखेंगे नीचे बटे में। 3 से काटिए, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 25 बटे 200। ठीक है, 200 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, हमें टी निकालना था तो यहाँ पे टी रख के चलेंगे। प्रश्न नंबर 23। जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी के एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी? समय पूछा है हमसे। पहले स्पीड निकाल लेते हैं। चाल प्रश्न नंबर 23 में स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4x। ये हो गया हमारा 7x। स्पीड कितना आ गया? 7x। अगर हम दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस, तो क्या होता है? चाल गुना समय। चाल हमारे पास 3x है और समय कितना है? 3 दे रखा है। तो 3x में 3 की मल्टीप्लाई करिए प्लस 4x गुना 3, क्योंकि समय 3 ही है। 4 तिया 12x प्लस 4 तिया 3 तिया 9x प्लस 4 तिया
12x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21x। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास आ गई 7x और डिस्टेंस आ गया 21x। समय निकालना है, समय के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 21x और स्पीड कितना है 7x, x x काटिए, 7 तिया 21, 3 सेकेंड आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक दूसरे के समांतर पटरी पर एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। चलिए, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई हमें बतानी है। तो दो ट्रेन है, 24वां सवाल, b इक्वल्स टू एस इंटू टी, तो लेके चलेंगे ही हम। पहली ट्रेन x है, दूसरी ट्रेन भी x है, इक्वल्स टू चाल कितना दे रखा है तो 56, समांतर है तो 46, दोनों को माइनस करेंगे इंटू 5/18 गुना 36। ठीक है, x और x 2x बराबर, यहाँ पे आ गया 10 गुना 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 100। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 50। पूछा क्या आपसे, ट्रेन की लंबाई तो 50 मीटर, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल बताइए। इसके दो आंसर आएंगे। पहला आंसर के लिए आप लगाइए दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। चलिए, प्रश्न नंबर 25, चाल बराबर निकालना है, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर, तो कितना आ जाएगा 45/3। काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 गुना 18/5 हम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 तिया 15, 18 तिया 54। चाल निकाल रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में आ गया हमारा। एक आंसर और आएगा इसका, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू एस इंटू टी। आइए देखते हैं, ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है 96 इक्वल्स टू 12 गुना 54 रख दीजिए, 54 गुना 12, सॉल्व कर लीजिए भाई। टी प्लस 96 इक्वल्स टू 54 इंटू 5/18 गुना 12, 18 तिया 54, 12 5 60, कितना हो जाएगा 12 60 18 180, 180, तो टी बराबर हो गया आपका 180 माइनस 96, ये आ जाएगा आपका 84 मीटर आंसर। दो आंसर आएंगे आपका, पहला आंसर ये आएगा, दूसरा आंसर ये आएगा। ठीक है, चाल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर लेंगे हम। दूरी दी हुई थी आपकी 96 और 141, माइनस किया हमने 45 आ गया। समय दिया था 12 और 15, दोनों का अंतर कितना है 3 आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, काटा तो 15 आ गया, इसका 18/5 किया तो 54 किलोमीटर पर सेकंड आ गया। अब दोबारा से ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू एस इंटू टी, ट्रेन की लंबाई निकालनी थी, प्लेटफॉर्म की 96 दी हुई थी, स्पीड हमने 54 रखा और गुना में 12 रखा, टाइम दे रखा था जो, और सॉल्व कर लिया, 84 हमारा आंसर आ गया।
प्रश्न नंबर 26। दो मालगाड़ी जिनमें से प्रत्येक की 500 मीटर लंबाई है समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी में चालक को कितने देर में पार करेगा? भाई यहाँ पे चालक शब्द दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रेन की बात नहीं कर रहा है, चालक की बात कर रहा है। तो इसके लिए वही सेम फॉर्मूला होगा हमारा, b इक्वल टू एस इंटू टी। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो 500 मीटर। 500 मीटर दो ट्रेन है, लेकिन इसमें केवल एक ट्रेन की बात कर रहा है पार करने की, दूसरे की नहीं। तो अगर हम डिस्टेंस केवल 500 रखते हैं और स्पीड 45 प्लस 30 दे रखा है इंटू 5/18, ठीक है। तो अगर इसको 500 बराबर कितना हो जाएगा ये? 75 गुना 5/18 इंटू टी। अगर इसको हम काटते हैं 3 से, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 आ गया। अब इसको काटिए 25 से, 25 दूनी 50, 20 आ गया। 5 से काटिए, 5 चौके 20, 6 चौके 24। तो हमारे पास टी आ गया 24 सेकंड। यही आपका आंसर है। अगर आप बुक में देखेंगे तो प्रश्न नंबर 26 का आंसर इसमें आपका 48 आ रहा है। 48 कब आएगा? जब यहाँ पे दोनों ट्रेनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 1000 रखेंगे, लेकिन हमें इसमें ट्रेन का नहीं पूछा है, इसमें पूछा है आदमी का। भाई ये ट्रेन है, यहाँ दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, तो इस आदमी को तो क्रॉस करना है ना, इसको पूरी ट्रेन को थोड़ी क्रॉस करना है, सिर्फ इस आदमी को क्रॉस करना है इसको। तो इसमें केवल एक ट्रेन की लंबाई काउंट होगी, ना कि दोनों ट्रेन की लंबाई काउंट होगी। बुक में आपका आंसर गलत आ रहा है, 48 आ रहा है, क्योंकि उसने दोनों ट्रेन को जोड़ दिया, यहाँ पे 1000 कर दिया जोड़ के, ठीक है। तो आप केवल इसकी लीजिएगा, 500 रखिएगा। इसका आंसर आएगा आपका 24 सेकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। इनकी चालों का अनुपात कितना है? बता देते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। 27। पहली चाल 27 है और दूसरी चाल 17 है। टोटल 23 दे रखा है। हमें करना क्या होता है? 17 में से 23 घटा के यहाँ पे लिखना होता है। 17 में से 23 घटा के यहाँ पे लिखना हो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। और 27 में से 23 घटा के यहाँ लिखना होता है 17 के नीचे, कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर है। इसे काट दिए 3 से, 2 से 2 तियां 6, इसे काटेंगे 2 दूनी 4, 3:2, यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 28। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो उसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? देखिए इसमें 28 बहुत ही अच्छा सवाल है। जो पहली ट्रेन है वो एक्स है, मतलब पूरी है, दूसरी ट्रेन आधी है, तो x/2 हो गया, T1 और T2। लेकिन स्पीड इनकी कितनी है? पहले की स्पीड है 48, दूसरे की स्पीड है 42। प्लस क्यों किया? क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है। इंटू 5/18 करेंगे, हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटू कितना टाइम कितना देखा है? तो 12 सेकेंड, ठीक है। ये सवाल था आपका। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन जो हाफ है, ठीक है, स्पीड पहली ट्रेन की, स्पीड दूसरी ट्रेन की, कन्वर्ट किया 5/18 से इंटू 12। अब देखिए अगर हम 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2x, 2 और 1 3, 2 की गुणा इसमें करिए, 2 एकम 2x, 2 में 1 जोड़ेंगे 3x, ये हो जाएगा आपका 3x/2 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये इन दोनों को ऐड करके 40 40 80 90 हो जाएगा पूरे, गुना 5/18 गुना
12, 18 से काटिए, 18 पचे 90, ठीक है, 12 पचे 60, 6 पाँचे 30, 300 हो गया। तो ये हो गया आपका 3x/2 बराबर 300। 12 पाँच 60, 6 तिया 12 पाँच 60, 300, ठीक है, 12 पाँच 60, 6 तिया 6 पाँचे 30, 300 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3x बराबर 600। 3 से काटिए, 3 दूनी 600, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200। मतलब पहले ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 200। अब ट्रेन की लंबाई आ गई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम निकाल लेंगे आगे। प्लेटफॉर्म 200 प्लस प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू, हमारे पास स्पीड है 48 गुना 5/18, टाइम कितना है तो 45, ठीक है। 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये हो गया आपका 5 पचे 25, 25 गुना 24 600। तो ये हो जाएगा 200 प्लस पी बराबर 600। तो पी बराबर कितना आ जाएगा 600 माइनस 200, कितना आ जाएगा पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू आ गई हमारी 400 मीटर। प्लेटफॉर्म की वैल्यू कितनी आ गई 400 मीटर आ गई डिस्टेंस। सिंपल सवाल था, थोड़ा सा सॉल्यूशन ज़्यादा था इसके अंदर, और कुछ नहीं था। अगला प्रश्न नंबर 29, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर है, ए से कितनी दूरी पर है, चलिए करते हैं सवाल को। प्रश्न नंबर 29, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, दोनों के बीच की दूरी है 220 किलोमीटर, ठीक है। जो ए है वो चलती है 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। जो दूसरी ट्रेन है वो चलती है आधा घंटा बाद, मतलब 8:30 चलेगी यहाँ से 8:30 पे, लेकिन इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर हावर। जब ये आधा घंटा लेट चलेगी तो ये आधा घंटा में कितना कवर कर चुकी है, अगर इसको आधा घंटा हम चला दें तो क्या ये 40 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि ये घंटे में कितना चल रही है 80 चल रही है, तो आधे घंटे में ये 40 किलोमीटर चल चुकी है। कुल डिस्टेंस था हमारे पास 220, 220 में से 40 कवर हो चुका है, तो बचा कितना है 180 बचा हुआ है, अभी 180 किलोमीटर बचा हुआ है। अब 180 का डिस्टेंस कवर करने में एक घंटे में ये 80 चलती है और एक घंटे में ये 100 चलती है। एक घंटे में ये 80 चलेगी, एक घंटे में ये 100 चलेगी, तो कवर हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसे चलने में लगा 1 घंटा, और कितना कवर कर लिया 80 किलोमीटर, ये एक घंटे में 100 किलोमीटर कवर होगी ना दूरी। तो ए को ए से पूछा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये 40 है और ये 80 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 40 प्लस 80, 8 4 12, 120, ठीक है, 120 किलोमीटर आपका आंसर है। क्योंकि ये ए से पूछा है, अगर ये बी से पूछता तो यहाँ तक केवल 100 होता। प्रश्न नंबर 30, 30वां प्रश्न है, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए सुबह 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे, एक घंटे बाद, बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो दोनों आपस में कब मिलेंगी, बहुत इजी सवाल है ये। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 30, एक ए है और एक बी है, दोनों के बीच की दूरी है 110, ठीक है। एक ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे और एक चलती है 8 बजे, ठीक है।
अब हमें समय, ये समय हमेशा सेम करना है। अगर यहाँ 7 बज रहा है, यहाँ 8 बज रहा, 1 घंटा इसको चलाओ भाई। इसकी स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर प्रति आवर। 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो 1 घंटे में कितना चल जाएगा? 1 घंटे में ये यहाँ से 8 बजे अगर चल जाए, 8 बजे तक यहाँ से यहाँ तक, तो ये चला 20 किलोमीटर चल चुका है 1 घंटे में। 110 में से 20 निकाल दिया तो कितना बचा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 बची हुई है। ठीक है, तो हमारे पास दूरी कितनी है? 90 है। ठीक है, और चाल कितनी है? इसकी स्पीड 20 है, उसकी है आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। दूरी हमारे पास 90 है, चाल हमारे पास 20 और 25, दोनों अपोजिट जोड़ देंगे तो 25, 20 और 25 हो गया, तो 90/45, तो कितना आ गया? 2 घंटे। ठीक है, अब 2 घंटे को आप इसमें ऐड कर देंगे तो 8 + 2 हो जाएगा आपका 10। तो 10 बजे आपस में मिलेंगे, 10 आपका आंसर आ जाएगा।